एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए हल देखते हैं। हल में ए बी के निर्देशांक दिए हैं क्रमशः, ये -2 और ये -2 है, और बी के निर्देशांक दिया है 2, -4 इतना दिया है, और बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये इसके निर्देशांक x और y है। मान लीजिए इसके निर्देशांक क्या है, x और y है, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना है। और दिया में है AP = 3/7 AB, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर देंगे तो 7AP = 3AB हो गया, ठीक है। AB को हम लोग लिख सकते हैं, AB यहां तक है, इसमें दो लोग जुड़े हैं AP धन PB, तो 3 लिख के AB धन PB लिख सकते हैं या BP, और ये 7AP हो गया, ठीक है। यहां तक आपको आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7AP = 3AB, इसका 3 का इसमें गुणा किए तो 3AB हो गया। AP हो गया, सॉरी, यहाँ पे AP और ये PB हो गया। AB में देखिए 2, AP धन PB हो गया, तो ये, ठीक है। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए AP में तो 3AP हो गया, और प्लस 3 का गुणा किए 3BP हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए पक्षांतर कर लीजिए, ये इधर आएगा तो इसमें ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4AP बच गया। 4AP = 3PB बच गया, ठीक है। अब AP ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणांक है ना तो भाग में हो जाता है, तो PB हो गया बराबर, ये 3 है, ये अक्षर के साथ है, वो बटे में हो जाएगा 4। तो यानी AP अनुपाते PB = 3/4। इसको हम लोग मान लेते हैं m अनुपाते n, ठीक है। तो m 3 हो गया। यानी अब आगे इसका अंतर विभाजन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये जो है x = ये x बराबर सूत्र होगा m1, ये m1 मान लेंगे, m1 m2 इसको मान लेते हैं। तो m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, ठीक है। m1 हमारा हो जाएगा, ये m1 3 हो गया, ठीक है। यहाँ m1 जो है m1 ये हो गया, m1 m2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया इसके अनुसार, ठीक है। अब x बराबर ये बराबर हो गया ये सूत्र, तो m1 हो गया हमारा 3, और x2 जो है ये x1, x2 y1 y2 हो गया ये, ठीक है। तो x2 कितना है, x2 यहाँ से ले लेंगे 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 है -2 अपान m1 3 प्लस m2 4 है। 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बटे 7 हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग चिन्ह है, प्लस ये माइनस अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है,
ठीक है, तो माइनस ज़्यादा तो माइनस लगे, -2/7 ये हो गया x का मान। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा आपका m2y2 प्लस m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, m1 हमारा है 3, ये देखिए m1 3 है, गुणे y2 कितना है, y2 -4 है, प्लस m2 कितना है, m2 4 है, y1 कितना है, y1 -2 है। ठीक है, बटे m1 3 प्लस m2 4 है, m2 कितना है 4। ठीक, माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 3 चौके 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8/7 -20/7 ये आ गया। इसलिए p के निर्देशांक होंगे x y का मान आ गया दोनों, तो हो गया x का -2/7 कामा y का मान -20/7। ये हो गया आपका, यही आपको ज्ञात करना था, x y का मान, p के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, यहाँ पे p का निर्देशांक है, यहाँ बिंदु p के निर्देशांक आपका आ गया -2/7 -20/7। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB को माना AB, ये देखिए AB एक रेखा है, ठीक है, AB एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु P1 एक हो गया, एक P2 हो गया। ठीक है, ये बिंदु है P1, P2 और P3। ठीक है, P3। ठीक, ये जो है रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P1, P2 और P3 हैं। हल में लिखेंगे, माना AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले, रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बांटने वाले बिंदु P1, P2, P3 है। ठीक, अब बिंदु P का निर्देशांक, अब जो है P1, P2, P3 है। ठीक है, AB के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु AB, देखिए AB है ये, इसका मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक, मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक, मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब इसमें इसका निर्देशांक दिया है, a का दिया है -2, और इसका दिया है 2,8। a और b का निर्देशांक दिया है। ठीक है, और इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P1, P2, P3 हैं। ठीक है, तो P2 का, इसका AB का मध्य बिंदु P2 है। ठीक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है, तो P2 का निर्देशांक निकालना है, तो P2 का निकाल ले रहे हैं। देखिए x1, इसमें से ये x1 हो गया, x2 y1
y2। तो ये x1 हो गया -2 प्लस x2 हो गया 2/2 कामा y1 हो गया 2 प्लस y2 कितना हो गया 8/2। तो ये 2 में से ये अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो 0/2 हो गया और ये 10/2 हो गया, 2 8 10/2 कट के हो जाएगा 0 0 हो गया और ये 5 हो गया। 2 से भाग देंगे तो 5, ये 0 में किसी का भाग देते तो 0 आ गया। तो इसका बिंदु P2 का निर्देशांक कितना आ गया 0 और 5। और ठीक है, अब P2 और A, इसका P2 A और P2 के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक A तथा P2 के मध्य बिंदु देखिए P1 है, P1 का निर्देशांक, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह इसका आ गया था, कितना आ गया था P2 का आ गया था 0 और 5, 0 और 5 आया था, ठीक। तो x1 प्लस x2/2, तो -2 और प्लस 0/2, ये x1 हो गया x2, y1 प्लस y2 यानी ये हो गया कामा 2 प्लस 5/2, ये हो गया P1 का। तो 2 में ये -2/2 हो गया कामा 7/2, तो 2 से 2 काट देंगे तो -1 हो गया कामा 7/2, ये P1 का हो गया। इसी तरह आपका हो जाएगा P2 और B के मध्य बिंदु, P2 तथा B के मध्य बिंदु P3, ठीक है, का निर्देशांक निकालना है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ आ गया, ये देखिए P2 है ना, P2 0 है, 0 प्लस 2/2 कामा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8/2, ये आ गया 0, 2/2 यानी 1 हो गया और 8 5 13/2, 13/2, ये हो गया P1 P2 और P3 का निर्देशांक। P1 का ये हो गया, ये P1 का हो गया, ये हो गया P2 और ये हो गया P3 का निर्देशांक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। हल देख लीजिए, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मान लीजिए ऐसे बना दिए ये समचतुर्भुज मान लीजिए बना दिया आपका, ठीक है। समचतुर्भुज क्या है, क्रम से नाम लिख देंगे ABCD, क्रम से लिख दिए ABCD। तो A के निर्देशांक 3 0 है, B के निर्देशांक कितने हैं 4 और 5 है, क्रम से लिखना है। ये C के हो गया, C का हो गया -1 4 और D के निर्देशांक -2 कामा -1 है, ठीक है। ये हल में हो गया। ABCD एक समचतुर्भुज है, क्रम से निर्देशांक दिया है 3 0 4 5 B का, C का -1 4 और -2 -1 है, ठीक है। अब जो है इनके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उनके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए AC एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण हो गया, ठीक है। अगर हमको इनके बीच की दूरी मालूम हो जाए तो इसी का 1/2 करके दोनों का गुणा करके 1/2 से भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का विकर्ण, तो विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण है, विकर्ण हो गया AC के
बीच की दूरी निकाल लेते हैं पहले। बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ x1 कितना है 3, ये x1 हो गया, ये x2, y1 y2 हो गया। तो x1 हो गया आपका 3 माइनस x2 माइनस 1 है, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 32 हो जाता है। ठीक है, 32 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, 16 का निकल जाएगा, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर, जिसका स्क्वायर हो तो बाहर हो गया, 4 अंडर 2 आ गया। AC ये आ गया, AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर यही आ गया 4 अंडर 2। ठीक है, इसी तरह अब विकर्ण निकाल ले रहे हैं, विकर्ण BD हो जाएगा। इसी तरह B से शुरू करेंगे, 4 माइनस ये भी है माइनस 2 प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5, ये प्लस माइनस रहता है माइनस प्लस ये भी हो गया 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 4 6 का स्क्वायर 36 हो गया प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 72 हो गया। 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 9 9 8 72, 9 8 72, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 36 6 का स्क्वायर इसलिए 6 बार जिसका स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये विकर्ण हो गया। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके आगे देखिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण देखिए, पहला विकर्ण है 4 अंडर रूट 2 और दूसरा है 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये सेम अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा, 2 अंडर रूट 2 का गुणा सेम टू सेम है, बाहर हो जाएगा, तो ये 2 बाहर हो गया, 2 से पहले काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, अब ये 2 बाहर हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया, 24 मीटर दिया होगा तो मीटर वगैरह तो दिया नहीं। ये हो गया सम चतुर्भुज क्षेत्रफल वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है और मात्रक मतलब अगर कोई मात्रक ना दिया हो तो इकाई लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।